हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। 6 सितंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। मेरे दोस्तों, कल आपसे सवाल किया था मैंने, उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा। हाल ही में भिवानी में कितने शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। तो इस सवाल का ठीक आंसर प्यारे बच्चों था आपका 121, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक था हमारा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे एचटेट के कोर्स के लिए पूछ रहे थे कि सर ये कोर्स कब से स्टार्ट होगा, प्लीज़ कर दीजिए। तो एक्चुअली ये कोर्स प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि 7 सितंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। भगवान कान्हा के बर्थडे से स्टार्ट कर रहा हूँ ये, और मैं अपने बर्थडे तक इस बैच को पूरा कर दूंगा, यानी कि 5 अक्टूबर 2023 तक ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा बैच है ये आपके लिए। कंफर्म है कि आप लोग इसमें से जो पढ़ेंगे वो आपको कोई भी मार्क्स आपका छूटेगा नहीं। आप किसी को रेफरेंस भी दे सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और ये आपको 7 सितंबर तक आप इस पर कोड लगा लेना HTET50, तब तक डिस्काउंट है। इसके बाद में इसमें कोई डिस्काउंट नहीं आएगा बाद में, क्योंकि छोटा सा ही बैच है और इसमें कोई आगे डिस्काउंट देने की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसमें पढ़ाया जाएगा हरियाणा जीके प्लस करंट अफेयर होगा ही होगा। फुल डिटेल से हरियाणा की थ्योरी होगी, पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पूरा अच्छे से जो जो पेपर में पूछा जा सकता है पुराने पेपरों को एनालाइज करके। प्लस में PYQ क्वेश्चन भी इसके अंदर होंगे आपके, तकरीबन 1000 के आसपास, ठीक है ना। और करंट अफेयर के भी तकरीबन 500 टॉप क्वेश्चन होंगे। PDF वगैरह तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और साइकोलॉजी, इनके भी क्वेश्चन मैं मैम से बात करूंगा हिंदी इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए एक टीचर हैं, उनसे भी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए, एडिशनल ही होगा। मेन तो खैर मैं इसी को मान के चल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें एडिशनली भी आपके लिए ऐड करवाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। और बाकी 4000 MCQ वाला कोर्स है, वो स्टार्ट हो चुका है। आप इसे अवेल कर सकते हैं स्टार IQ एप्लीकेशन के ऊपर। कंटेंट के लिए टेंशन ना लेना, पेपर आपका आ चुका है, अनाउंस हो चुका है, तो आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं इस बैच को लेके। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में नवनिर्मित जेल के विस्तार भवन का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो नवनिर्मित जेल के विस्तार भवन का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है भिवानी के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जेल भिवानी, सत्यमेव जयते इसके ऊपर लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने जिला कारागार भिवानी के अंदर नवनिर्मित विस्तार भवन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की जितनी भी जेल है इन सभी में कैदियों के लिए टेली मेडिसिन सुविधा स्टार्ट कर दी है, और 10 रुपये के हिसाब से कैदियों की डाइट में इजाफा करने की भी घोषणा की है। साथ ही हरियाणा राज्य की 11 जेलों के बाहर पेट्रोल पंप भी स्वीकृत किए गए हैं। इनमें जेल के कैदी ही जो है ये तेल भरेंगे। जैसे हरियाणा में सबसे पहली बार पेट्रोल पंप खुला था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, और ये खुला था आपका कुरुक्षेत्र जेल के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद कर लेना है डियर, ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा आप लोग ये बात भी आप याद रखिएगा कि जो ट्रैवल सुविधा और कपल केस में ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत भी सुविधा देने का ऐलान किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने। इसके अलावा फरवरी 2024 तक रेवाड़ी में भी जेल तैयार हो जाएगी बन के, और जेलों का नाम आने वाले टाइम में एक्चुअली सुविधा जो सुधार गृह है ना वो रख दिया जाएगा, ऐसा भी मुख्यमंत्री जी का कहना है। इसके अलावा जो है ना फतेहाबाद में भी जेल के लिए जगह निश्चित की गई है। चरखी दादरी में भी जेल की नई सुविधा, मतलब जेलें बन रही है। एक का कमेंट मैंने देखा था ट्विटर पे, कहते जेल ही जेल बनाओ, स्कूल, कॉलेज और इसके अलावा कोई शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी ये मत बनवा देना, घाटा लग जाएगा, ठीक है ना। बहुत हंसी आई थी मुझे। हालांकि खैर ज़रूरी सारी चीज़ें ही होती है, ये भी ज़रूरी है, ऐसा तो नहीं कह सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए ज़रूरी बहुत है। अपराध हो रहे हैं तो इनके लिए भी ज़रूरत है, ज़रूरत उनकी भी है, पैरेलल होना चाहिए सब चीज़। खैर, तो कैदियों की डाइट बढ़ाने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, और प्रत्येक कैदी की डाइट में 4000 जो रुपए है ना इसकी बढ़ोतरी होगी। तो पुलिस की तर्ज पर ही जेल के अधिकारी और कर्मचारियों को बस ट्रैवल की सुविधा भी मिलने वाली है, ठीक है। ये नई घोषणा है। हरियाणा राज्य में लगातार कौन सी बार CCTNS प्रगति रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है, मतलब पहला स्थान मिला है हमें तीसरी बार। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, आपको मैं हर महीने लगभग पढ़ा रहा हूँ। क्राइम को ट्रैक करके कंट्रोल करना, इस मामले में हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है, याद रखना आप लोग। तो पुलिस मुख्यालय पंचकुला में आयोजित 53वीं उच्च स्तरीय स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में DGP श्री शत्रुजीत कपूर ने अभी रिसेंटली इसके तकनीकी प्रणालियों का मूल्यांकन किया, और इसमें तीसरी बार CCTNS मतलब क्राइम को ट्रैक करने के मामले में हरियाणा भारत में टॉप पे है, पूरे भारत में टॉप पे है।
इसके अलावा सरल या हर समय पोर्टल पर अब तक 2,64,000 से ज़्यादा नागरिक सेवाओं के आवेदन पूरे किए जा चुके हैं और 117 शिकायतों में से 113 शिकायतों का समाधान भी हो चुका है इस पोर्टल के माध्यम से। ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के एकमात्र टीचर जिन्हें राष्ट्रपति श्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया है, तो राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया है श्री सत्यपाल जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। देश भर के अंदर टीचर्स डे मनाया गया था कल ही के दिन में और रेवाड़ी जिले के लिए बहुत खास था ये, क्योंकि रेवाड़ी का गांव बुडोली के अंदर जो एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल है, वहां के साइंस टीचर है सत्यपाल सिंह। ये हरियाणा के एकमात्र ऐसे टीचर है जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया। इन्हें 2021 में भी राज्य शिक्षक पुरस्कार मिल चुका है। द्रौपदी मुर्मू ने अभी इन्हें राष्ट्रपति जी ने जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया है, एक्चुअली इनको इसलिए मिला है कि इनकी पहली पोस्टिंग रेवाड़ी के गांव टांगड़ी के राजकीय उच्च स्कूल में बतौर विज्ञान अध्यापक 2002 के अंदर हुई थी। इसके बाद में बेसिकली जो है ना, और भी अगर बात की जाए यहाँ पे, तो स्टूडेंट विज्ञान विषय में परंपरागत तरीके से रेवाड़ी के गांव प्राणपुरा स्कूल में पोस्टिंग के दौरान ही लैब को बहुत बेहतर बनाया इन्होंने, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में 2 साल पहले इनको शिक्षक पुरस्कार मिला था स्टूडेंट के ई लर्निंग के लिए। इन्होंने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाए कोविड के दौरान। 2019-20, 20-21 में 9 में से 9 प्रतियोगिताओं में भाग लेके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। पहली बार जिला स्तर पर 6 पुरस्कार और दूसरी बार 5 पुरस्कार जीते थे। कला उत्सव में स्टूडेंट सहित इन्होंने भाग लिया था, मतलब बहुत एक्टिविटी इन्होंने दिखाई है एक्चुअली, ठीक है। तो राज्य शिक्षक समारोह भी हुआ है हरियाणा में। उसमें हरियाणा राज्य के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? उसमें टोटल 69 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है हरियाणा के राज्यपाल जी के द्वारा। हरियाणा के अंदर शिक्षा के लिए जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया है ना, उन्हीं को राज्यपाल जी ने सम्मानित किया है टोटल। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में देश की सेवा की थी। उन्हीं को ही अब आज के समय में बहुत सारे शिक्षक हैं वो काम कर रहे हैं अपने आप में, जहाँ तक प्रयास हो पा रहा है। खैर टीचर कहते हैं भगवान तो नहीं होते हैं, लेकिन भगवान से कम नहीं होते हैं। मेरे जीवन में भी बहुत सारे गुरुजी जिन्होंने बहुत जीवन के अंदर मान सम्मान या यूं कहिएगा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देने का काम किया है। अभी भी आज जीवन की जो वैल्यू है ना, वो उन्हीं की वजह से ही है शायद। हाल ही में किसने वाल्मीकि रामायण के 4 संक्षिप्त संस्करण के रूप में प्रकाशित किताबों का विमोचन किया है? तो ये किताबों का विमोचन किया है अभी हाल ही में किसने ये किया है? हरियाणा के राज्यपाल जी ने। राज्यपाल जी ने 435 भाषाओं में अनुवाद किया। वर्तमान में 15 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और 13 भाषाओं में अनुवाद कार्य अभी के लिए चल रहा है। तो वाल्मीकि रामायण के आधार पर संविधान सम्मत और विकास आधारित नीति निर्माण करना मूल्यांकन के रूप में प्रारूप तैयार किया गया और हरियाणा के राज्यपाल जी ने वाल्मीकि रामायण के 4 संक्षिप्त संस्करण के रूप में किताबों का विमोचन किया है। इतना तो नहीं याद करना, बस आप इतना याद कर लेना कि किताबों का विमोचन राज्यपाल जी ने किया है, ठीक है। चलो, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा के नए डीजीपी कौन है, बताना इसके बारे में, कौन से नंबर के हैं ये भी बता सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आज के सेशन को अटेंड करने के लिए, और स्टार IQ एप्लीकेशन को आप विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया, राधे राधे।